सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नहीं समझ में आ रहा इजी तो बनाएंगे 100% रिजल्ट लाने में कि सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 6 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी। अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का और नहीं समझ में आ रहा कि सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करे, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 6 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जो तुम्हारी सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन को ईजी तो बनाएंगे, साथ ही साथ आपको 100% रिजल्ट लाने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, हम प्रिपरेशन की बात करें ना तो हमें लगता है कि सबसे पहली चीज ही यही होती है कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट सीयूटी एग्जाम में क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। यानी स्टेप 1 होना चाहिए कि आप अपना टारगेट डिसाइड करो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, ताकि आप इसके बेसिस पर डिसाइड कर सको क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या होता है बेटा, डिफर करता है आपका। क्लियर है? तो ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना जो आपको क्या करे, मल्टीपल यूनिवर्सिटी और मल्टीपल कोर्सेज के लिए एलिजिबल बनाए रखे, ताकि आपको अगर लगे कि नहीं एक्स यूनिवर्सिटी का सपोज बीएचयू का मुझे बीएससी ठीक नहीं लगता तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना प्रेफर कर सकूं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो उस टाइम पे आप चूज कर सकते हो उसमें से। नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं कि हम रट्टाफिकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है तो, और अगर हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम रट्टाफिकेशन पे फोकस करते हैं, और वही अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशंस देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इससे ना आपका आउटकम हमेशा 0 ही रहने वाला है। तो इसीलिए इस स्टेप में हमें क्या करना है, इस स्टेप में हमें फोकस करना है 3 लेयर्स पे। पहला लेयर होता है हमारा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या करनी है, हमें डेवलप करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ो उसके बाद क्या करो, बुक बंद की, और जो भी आपको समझ में आया, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, हर एक पॉइंटर को क्या करो, आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करो। और थर्ड पॉइंटर आता है हमारा प्रैक्टिस। तो ये होते हैं आपके 3 लेयर्स जो आपको क्या करेंगे, 100% रिजल्ट दिलाने में हेल्प करेंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, यानी हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में होता है कि दैट इज कि पीवाईक्यूज हम सोचते हैं क्या कि लास्ट मोमेंट के लिए रखते हैं, और यहीं पर तुम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, और हर एक सब्जेक्ट में। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा पहले तो, क्योंकि हर साल ना थोड़ा थोड़ा पैटर्न डिफर करता है, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा ठीक है इस साल ये वाला डिफरेंस है, तो मैक्स टू मैक्स ये वाला डिफरेंस और थोड़ा इंक्रीज होगा। प्लस आपको मिलेगा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हर एक चैप्टर का, और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीयूटी एग्जाम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो इसीलिए पीवाईक्यूज अर्ली स्टार्ट करना क्या होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तभी आप एनालिसिस के थ्रू ये सारी चीजें समझ पाते हो, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप प्रॉपर कमांड डेवलप कर पाओगे। अब आते हैं यूज वीकली टेस्टिंग सिस्टम। अगर हम वीकली टेस्टिंग सिस्टम की बात करें तो देखो स्टेप 4 होगा हमारा संडे के लिए, यानी हर संडे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देने हैं, और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप क्या हो, ड्रॉपर हो, तो आप फुल लेंथ मॉक और फुल लेंथ पीवाईक्यूज जरूर देना, और साथ में करना है रिवीजन। तो ये चीजें करनी है आपको अपने संडे को, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पिछले हफ्ते आपने जितने भी चैप्टर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या वो आपको समझ में आए भी हैं या नहीं, या फिर सिर्फ आपने नाम के लिए क्या कर रखा है, टिक मार्क कर लिया है कि कंप्लीट है कंप्लीट है कंप्लीट है। तो इसीलिए क्या करना, ये चीजें करना जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली चीजें समझ में आई हैं, क्या एक्चुअली आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। फिर शिफ्ट फ्रॉम लर्निंग मोड टू एग्जाम मोड। इसका मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अरे 2 घंटे 3 घंटे में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पर ऐसा वर्क नहीं करेगा। यानी कि इस स्टेप में हमें फोकस करना है एक्यूरेसी पे, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट में। और ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये सारी चीजें डेवलप होंगी थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली। और एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में होती है नेगेटिव
मार्किंग, अगर मैंने कोई क्वेश्चन करेक्ट किया है तो मुझे मिलते हैं +5, अगर गलत किया है तो -1 होते हैं। तो कितना सही अटेम्प्ट करते हो ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करेगा कि कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपके पास होता है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट पर सब्जेक्ट के लिए। तो इसीलिए आपको पेपर में क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को जरूर कंसिडर करते हुए चलना है, ताकि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट तो कर पाओ। पता चला आ तो मुझे सब कुछ रहा था पर मैं अटेम्प्ट सिर्फ 15 ही क्वेश्चन कर पाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। और इस 15 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको? 50 क्वेश्चन। तो ये होता है आपका एग्जाम मोड, जहां पर आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे। फिर आता है हमारा लास्ट फेज, और ये लास्ट फेज आपका कब स्टार्ट होगा? फेब के मंथ से। अब फेब हमारा लास्ट फेज क्यों होता है? रीजन, अगर आप क्या हो, आपके बोर्ड एग्जाम है तो देखो आपके बोर्ड एग्जाम्स कब स्टार्ट हो रहे होते हैं? जनरली फेब मिड से मार्च के बीच में होते हैं। तो अगर आपके बोर्ड भी हैं तो भी आपको डोमेन क्या करना है? फेब से पहले कंप्लीट करना है। अगर बोर्ड एग्जाम नहीं भी है तो फेब से पहले क्या कर लो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, यानी कंप्लीट आपका क्या हो जाना चाहिए? वाइंड अप हो जाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का। और इसके बाद आप स्टार्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ मॉक्स, PYQs, वो भी फुल लेंथ। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम पार्ट वाइज दे रहे थे और चैप्टर वाइज दे रहे थे ये सारी चीजें। और इसके साथ साथ आप करोगे रिवीजन, और जितने भी आपके कंप्लीट क्या होंगे, मतलब कंप्लीट चीजें हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट्स है, कंप्लीट टॉपिक्स है, सबका रिवीजन करना है। अगर कोई भी आपका चैप्टर क्या है, चैप्टर कह लो या सब्जेक्ट आपका अगर वीक है तो आप क्या करोगे? उन पे स्पेशल फोकस करोगे, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जो आपने टच किया ही ना हो। हर चीज क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, वो भी करेक्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका CUET जो स्कोर होता है ना, वो वेट करने से कभी भी चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है हर एक दिन से जो आप करते हो। यानी कि योर CUET स्कोर वोंट चेंज बाय वेटिंग, इट चेंजेस बाय व्हाट यू डू एवरी डे। यानी हर दिन आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप CUET स्कोर कितना कर पाओगे अपने CUET एग्जाम में। अब अगर हम बात करें CUET एग्जाम की ना, तो CUET एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो इसके लिए अड्डा 24/7 के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। तो आप बैचेस में क्या कर सकते हो? एनरोल कर सकते हो। बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट स्टिल वेबसाइट के थ्रू आप कैसे एनरोल कर सकते हो देख लो। तो ये हमारा अड्डा 24/7 की वेबसाइट है, आप इसे टैप करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस अब ओपन होकर आएगा। फिर ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया है, इसे टैप किया, ये स्ट्रीम वाइज दिया हुआ है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज है। सपोज मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ, मुझे एनरोल करना है, तो मैं क्या करूंगी? CUET महापैक पे टैप करूंगी। CUET की बात की जाए तो CUET के जो महापैक्स होते हैं ना बेटा, इसमें आपको PYQs, मॉक्स और हर एक बैच की क्या मिलती है? एक्सेस मिलती है। तो सपोज मुझे महापैक प्रो में एनरोल करना है कॉमर्स के, यहाँ पर कॉमर्स का सबसे पहले CUET का शो कर रहा है। तो महापैक प्रो में आपको बुक्स हार्ड कॉपी में घर तक डिलीवर की जाती है बिना किसी डिलीवरी चार्जेस की, और अगर आप महापैक लेते हो तो उसमें आपको ई-बुक के फॉर्म में बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है और कोड यूज करना है AD50, ताकि आपको मेरी गारंटीड मेंटोरशिप भी मिले, प्लस आपको प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस भी देखने को मिले, ये आप देख सकते हो। और इसके अपार्ट अगर आपको ना कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो? मेरे टेलीग्राम के थ्रू या मेल ID के थ्रू मुझसे रीच आउट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आपसे CUET एग्जाम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी मिस ना हो सके। और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको पता है कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है।